हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग फिजिक्स में सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऑब्टेंड होता है उसे साइंटिफिक नोटेशन के तरीके से लिखते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन a इंटू 10⁻⁵ इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, यहाँ पे जो a की वैल्यू होती है वह 1 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज 10 से क्या होती है, छोटी होती है। और b की जो वैल्यू होती है, b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव। क्या हो सकती है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। बी की ये तीनों वैल्यू हो सकती हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। और साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म क्या होता है, a इंटू 10⁻⁵। ए की जो वैल्यू होती है ऑलवेज 1 से लेकर 10 से छोटी होती है। इसमें 1 इंक्लूड रहेगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं रहेगा। जो b की वैल्यू होती है पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? 2 इंटू 10⁵ मीटर। अगर मैग्नीट्यूड गिवन है तो a की वैल्यू कितना हो गया, 2, और b की वैल्यू कितना हो गया, 5। निगेटिव कब होगा? 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। a की वैल्यू कितना हो गया, 3, और b की वैल्यू कितना हुआ, -7। और जीरो कब होगा? ओनली अगर 2 मीटर गिवन हो तो हम लोग इसको 2 इंटू 10⁻0 मीटर भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 10⁻0 मीटर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितना हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 10 से बड़ी आ जाए तो क्या करेंगे? फोर्थ में मान लिया जाए 12 इंटू 10⁻3 मीटर गिवन है, तो इस साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अभी साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए ये 1 से 10 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो एक पॉइंट यहाँ कर देंगे 1.2 और एक 10⁻, यहाँ पे चला जाए 10⁻, क्या हो जाएगा, 4 मीटर। 1.2 इंटू 10⁻4 मीटर। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी वह 1.2 हो जाएगा और b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो इस प्रकार हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो लेकिन 10 से बड़ा ना हो या 10 के इक्वल भी ना हो। जैसे अभी हम लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग फिफ्थ में 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर ऐसे लिखा है तो भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो गई, जबकि a तो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेकर जाएंगे 2 इंटू 10⁻, 2 पॉइंट इधर ले गए तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में हुआ a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -4। अगर एग्जैक्टली 10 दिया हो 10⁻7 मीटर तो भी हम लोग इस 10 को इस पर पावर लेके चले जाएं तो 1 इंटू 10⁻8 मीटर हो जाएगा। 1 इंटू 8 मीटर। तो इस प्रकार साइंटिफिक नोटेशन में a इंटू 10⁻b के फॉर्म का लिखते हैं। ऑर्डर क्या होता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में गिवन हो, हैंस a इंटू 10⁻b के फॉर्म का गिवन हो, तो ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट में इफ a इज लेस देन 3.16, a इज लेस देन 3.16, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का जो ऑर्डर होगा वो सेम इतना ही हो जाएगा 10⁻b। 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा, b। लेकिन इफ
ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3.16, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 टू दी पावर b प्लस 1, 10 टू दी पावर b प्लस 1। ऐसा क्यों होता है, a इंटू 10 टू दी पावर b लिखा गया है, एज्यूम कर लेते हैं इसकी वैल्यू 3.16 ही है, 3.16 है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इंटू 10 टू दी पावर क्या लिखेंगे b, तो ये जो वैल्यू है ये √10 है, कितना है √10 इंटू 10 टू दी पावर b, √10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 पर 1/2 इंटू 10 पर b, क्या लिखेंगे 10 पर, तो 10 हो जाएगा, तो 10 पर b प्लस 1/2 हो जाएगा। तो जब ऑर्डर के रूप में लिखते हैं तो अगर यह 0.5 10 पर b प्लस 0.5 हो या 0.5 से अधिक हो तो इसको 1 एज्यूम कर लिया जाता है, कितना ले लिया जाता है 1, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा b 10 पर b प्लस 1, अगर a की वैल्यू 3.16 से 3.16 से बड़ा हो, सॉरी 3.16 होगा, 3.6 नहीं होगा, इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो तो ऑर्डर 10 टू दी पावर b प्लस 1 होगा, ना कि 10 टू दी पावर b, और अगर यह 3.16 से छोटा है तो ओनली 10 टू दी पावर क्या होगा b होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऑर्डर के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइंस में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल से लेकर बहुत लार्ज तक होता है। बहुत स्मॉल का मतलब हुआ, एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg होता है, जबकि होल इनवर्स का मास 10 टू दी पावर 55 kg के ऑर्डर का होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में जो वेरिएशन है वो बहुत बड़े रेंज में हो रहा है, तो इनका कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए इन्हें ऑर्डर के रूप में लिखा जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का इजीली कंपैरिजन करने के लिए उसे ऑर्डर के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहते इसे ऑर्डर के फॉर्म लिखिए, कौन कौन सा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, सेकेंड 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, थर्ड 123 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर, फोर्थ 456 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, और फिफ्थ 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, एंड सिक्स 0.00256 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। मीटर केजी कुछ भी दे सकता है, तो अगर ऑर्डर में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये 3.16 से बड़ा है, कहीं 3.2 को 3.20 लिख सकते हैं। अगर यह 3.16 से बड़ा है तो जो ऑर्डर होगा ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 7। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर b प्लस 1 लिखे थे, b का मतलब ये 6 है, तो 10 टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 मीटर हो जाएगा। 10 टू द पावर कितना मीटर हो जाएगा 7 मीटर। सेकेंड अगर देखा जाए यहाँ पे तो 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर है। यहाँ पे अगर ऑर्डर देखा जाए, ऑर्डर इक्वल्स टू ये 3.16 से छोटा है, इसलिए ऑर्डर केवल 10 टू द पावर b ही होगा, b का मतलब 10 टू द पावर 7 मीटर ही होगा। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड क्या गिवन है 123 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर। तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है ही नहीं, तो सबसे पहले पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं 1.23 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे है तो 1.23 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा,
ऑर्डर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से, ये जो वैल्यू है ये 3.16 से छोटी है, इसलिए ऑर्डर 10⁴ मीटर ही होगा। क्या होगा? 10⁴ मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन इसमें, 4 क्या गिवन है, फोर्थ में गिवन है 4, 5, 6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो पॉइंट यहाँ पे लाना पड़ेगा। 4.56 इंटू 10⁻, अब 2 इसमें ऐड हो जाएगा पावर में, +2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4.56 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये जो वैल्यू है 3.16 से बड़ी है, इसलिए जो इसका ऑर्डर होगा ये 10⁻⁻6 और +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10⁻⁻5 मीटर हो जाएगा, 10⁻5 मीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th नंबर। इसका 5th नंबर क्या गिवन है? 9.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो इसका जो ऑर्डर लिखेंगे ये 3.16 से बड़ा है। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ऑर्डर जब लिखेंगे तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3.16 तो 10⁻7 मीटर नहीं होगा, 10⁻7 + 1 इक्वल टू 10⁻6 मीटर। अब देखते हैं हम लोग, ये 6 नंबर है 0.00256 इंटू 10⁻7 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? क्या है साइंटिफिक नोटेशन में? नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। 1 2 3 पॉइंट्स उधर ले, 2.56 इंटू 10⁻, अब 3 पॉइंट्स उधर गए, -3 इसमें ऐड हो जाएगा, -7 -3 इक्वल्स टू 2.56 इंटू 10⁻10 मीटर। यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ये 10⁻10 मीटर ही होगा, क्योंकि ये 3.16 से छोटा है। तो ऑर्डर इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे 10⁻10 मीटर। क्या लिखेंगे? 10⁻10 मीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ऑर्डर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट थ्योरी क्या देखेंगे? राउंडिंग ऑफ रूल ऑफ नंबर्स या फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी मैग्नीट्यूड या नंबर का राउंडिंग ऑफ रूल क्या होगा? राउंडिंग ऑफ रूल ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ रूल ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट इसमें रूल आता है, एज्यूम कर लेते हैं 2.4514 मीटर है, और हमें इसे राउंडिंग ऑफ करना है। तो कैसे राउंड फिगर कैसे फाइंड करेंगे इसका? हमें एज्यूम करना है कि इसको यहाँ से हटाना है, इसका राउंडिंग ऑफ करना है। तो कैसे हम लोग इसका राउंड ऑफ नंबर फाइंड करेंगे? तो अगर ये जिस नंबर का राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद वाला अगर डिजिट, जिस डिजिट का राउंडिंग ऑफ करना है उसके बाद वाले डिजिट, इस पर ध्यान देते हैं। अगर ये 5 से छोटा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका राउंडिंग ऑफ करना है। अगर ये 5 से छोटा है इसके बाद वाला, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2.45 और ये 1 ही रहेगा मीटर। अगर ये 5 से छोटा है तो ये हट जाएगा, केवल 2.451 बच जाएगा। सेकेंड जो रूल आता है, एज्यूम का 2.45 और 1, 6 या 7 कुछ भी रहता है, इसका राउंडिंग ऑफ करना है। तो इसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखते हैं। अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, तो इसमें 1 ऐड हो जाता है, तो 2.452 मीटर हो जाएगा। अगर ये 5 से छोटा था तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड रूल कहता है कि अगर एग्जैक्टली 5 के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए?
5 के, जैसे ऐसे। तो इसमें 2 रूल आएंगे। फॉर इवन नंबर के लिए कौन सा रूल आएगा भाई? इवन नंबर्स का मतलब जो जिसका राउंडिंग ऑफ करना है, जैसे 2.56 और 5, इसका राउंडिंग ऑफ करना है, और इसके जस्ट वाला जो डिजिट है वो एग्जैक्टली 5 के इक्वल है। अब इसके पहले जो 2 केस हम लोग देखे थे उसमें ये या तो 5 से छोटा था या तो 5 से बड़ा था। तो 5 से छोटा होगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 5 से बड़ा होगा तो इसमें 1, लेकिन एग्जैक्टली अगर 5 से बड़ा है तो 1 ऐड होगा और ये छोटा है तो कुछ ऐड नहीं होगा। लेकिन ये तो 5 के इक्वल हो गया। तो जब ये 5 के इक्वल हो जाता है तो इसको देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। यहाँ पे क्या है? इवन है। तो जब इवन रहता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, 2.56 मीटर ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड आ गया, फॉर ऑड नंबर, तो 1 ऐड हो जाए, जैसे 2.56 और ये 3 ले लेते हैं, 5 मीटर। अब यहाँ पे क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड। तो जब ऑड आएगा ये 5 के एग्जैक्टली 5 के इक्वल, तो इसमें 1 ऐड होगा, 2.54 मीटर। तो ये था राउंडिंग ऑफ रूल ऑफ नंबर्स। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, या इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एज्यूम कर लेते हैं 2.56454565 मीटर। इसे पॉइंट के बाद एक प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो क्या लिखेंगे? पहले इसका राउंडिंग ऑफ करते हैं। यहाँ पे क्या है? इसका राउंडिंग ऑफ करना है, इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है एग्जैक्टली 5 है। तो यह अब एक 5 हो जाए तो देखेंगे कि इवन है कि ऑड है, थर्ड रूल आ जाएगा। तो इवन है, इवन रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2.56446 मीटर हो जाएगा। ये 5 के इक्वल है, ये इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं, ये हट जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो जब ये हटेगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 2.5645 मीटर। नेक्स्ट अगेन 5 आ गया, और ये क्या आ गया? ऑड, 2.56 सॉरी इवन आ गया। तो इवन में रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका राउंडिंग आप करना है 2.5, ये तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा रहेगा तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। अगेन ये 5 से बड़ा हो गया तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 2.6 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग नंबर्स का राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स? कोई भी जो मेजरमेंट होता है, एज्यूम कर लेते हैं 1357.62 मीटर है, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा कोई मेजरमेंट हमें ऑब्टेंड हुआ। तो जो लास्ट डिजिट होता है ये सर्टेन नहीं होता है, मतलब इसमें एरर हो सकता है, अनसर्टेन रहता है। और इसके पहले वाले जो भी डिजिट्स होते हैं ये सर्टेन होते हैं, एकदम फिक्स रहते हैं कितने ही होंगे। इसमें ये कुछ कम या अधिक हो सकता है, इसीलिए इसे अनसर्टेन बोलते हैं। लेकिन ये सभी के सभी क्या होते हैं? सर्टेन होते हैं, फिक्स होते हैं। ये इनमें कोई एरर नहीं होगा, इसी में एरर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है जितने सर्टेन डिजिट होते हैं और जितने अनसर्टेन डिजिट होते हैं उन सभी का सम होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू सम ऑफ सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट
क्या लिखोगे? सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू सम ऑफ सर्टेन प्लस ऑन सर्टेन डिजिट। सर्टेन ऑन और सर्टेन डिजिट का जो सम होगा उसी को बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसका रूल क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कौन कौन से रूल होते हैं? रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्या कहता है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वे सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे। ऐसे ही जितने मतलब नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड, अगर जीरो है लेकिन वे दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है तो वे सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जितने भी जीरो आएंगे वे सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे 2 5 0 4 6 7 मीटर, 0 7 मीटर ले लिया जाए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? ये नॉन जीरो, ये जीरो भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब जो जीरो ना हो। तो ए वाला जीरो भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच है, ए वाला जीरो भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच है। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और ये तो नॉन जीरो है ही तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रूल क्या कहता है? अगर कोई इंटीजर है लेकिन अगर कोई इंटीजर है तो उसमें लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो होंगे वे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इन ए इंटीजर all zero after, correct, in a integer all zero after last non zero digit will be not significant figure, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर कह दिया जाए 4 3 2 0 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट और इंटीजर भी है। क्या है? इंटीजर। और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कुछ जीरो भी है। तो ये जीरो जो होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ रूल क्या होता है। अभी तक तो हम लोग इंटीजर में देख रहे थे, इसमें देख रहे थे इंटीजर में, लेकिन अगर फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल होगा। फोर्थ, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, then all zero before first non-zero digit are not significant figure. Significant figure. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहे इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन ऑल जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब हम लोग समझते हैं 0.00754 मीटर, 54 मीटर, यह फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और यह एक से छोटा भी है नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो इसके पहले के जो जीरो होंगे वे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो उसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो आते हैं वे सब के सब क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। इफ इन ए फ्रैक्शनल नंबर, ए फिफ्थ रूल देखते हैं, इन ए फ्रैक्शनल नंबर all zeros after first non zero digit, करें इन ए फ्रैक्शनल नंबर all zeros after first non zero digit will be significant figure. For example 1.00 मीटर गिवन है, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो आएंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 0.04050 आया तो भी इफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद के जितने भी जीरो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन उसके पहले वाले नहीं होंगे अगर नंबर एक से छोटा है। तो इधर वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुए, लेकिन इधर वाले हुए, तो 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स्थ रूल क्या होता है। रूल नंबर 6, सिग्निफिकेंट फिगर पर 10 के पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पावर ऑफ 10 ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जैसे यहाँ पे कह दिया जाए 1.25 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर गिवन है,
तो इस पावर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट अगर दिया 1.20 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, तो भी इस -5 का इस पर कोई इफेक्ट नहीं। 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के रूल्स थे। क्या थे रूल्स? अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। अगर क्या दिया जाए 5.400 मीटर, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू ए पॉइंट के बाद ए फ्रैक्शनल नंबर है, और फ्रैक्शनल नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएंगे। सेकेंड अगर क्या दिया जाए 1.12300 मीटर, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ये जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में लास्ट नॉन जीरो अगर इंटीजर है, क्या इंटीजर, इसी में अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे कर दे दिए 1.20 मीटर दिया हो और 1.120 मीटर दिया हो, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वह कितना होगा? पॉइंट के बाद जो जीरो आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये नंबर है, मेजरमेंट है, तो इसमें 1.20 मीटर, 1.20 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 3। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर है, इंटीजर है, तो इंटीजर में इसके बाद वाला जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद वाले जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलेंगे, तो कहेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू कितने, ओनली 2 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 2 है। तो इस प्रकार हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को इजीली फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल होता है। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या होगा? तो रूल ये होता है कि इसमें हम लोग पॉइंट के बाद देखते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे 1.20 मीटर, 2.5 मीटर, 3.275 और 4.1234, और इसको ऐड करना है। ऐसे देगा 1.20 मीटर प्लस 2.5 मीटर प्लस 3.275 मीटर प्लस 4.1234 मीटर, इसको ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो मैथमेटिकली इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं। 4 और क्या हो जाएगा 8 9 0 पॉइंट, अब कितना हो जाएगा 2 4 और 7 4 11.0984 मीटर होगा। ये मैथमेटिकली सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में सही नहीं है। क्यों? इसमें पॉइंट के बाद देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पॉइंट के बाद, इधर नहीं, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। हम किधर देखेंगे? पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर पॉइंट, आफ्टर पॉइंट इक्वल्स टू कितना गिवन है 2। इसमें
सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर पॉइंट 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर पॉइंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है? 1 2 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर पॉइंट कितने हैं? 4। तो जो रिजल्ट ऑब्टेंड होगा इसमें देखते हैं किसमें पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट के बाद किसमें इस मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 फिजिकल क्वांटिटीज यूज की गई हैं। इनमें 2.5 में पॉइंट के बाद 2.5 में पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1। तो जो रिजल्ट ऑब्टेंड हो रहा है उसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए? 1। पॉइंट के बाद देखते हैं, इसके इधर क्या ये नहीं देखते हैं। तो इस रिजल्ट को लिखेंगे कैसे? राउंडिंग ऑफ रूल अगर करें तो ये तो इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि 4 है तो 8 ही रह जाएगा, और जब ये हटेगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो 1 0 यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, 11.1 मीटर लिखेंगे ऐड करके। अब इसमें जो रिजल्ट ऑब्टेंड हुआ पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, और पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। तो जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में फिजिकल क्वांटिटीज यूज की जाती हैं उनमें किस फिजिकल क्वांटिटी में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है पॉइंट के बाद, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद रिजल्ट में होना चाहिए। पूरे में नहीं देखेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे। तो ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी हम लोग कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन में कैसे करेंगे? 2.56 मीटर और 1.3 मीटर, अगर इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो 6 और कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर। लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, और इसमें पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। तो इसको भी पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 1। तो इसको राउंडिंग आप कर लेते हैं 1.3 मीटर। अब पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1। मिनिमम के इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल होता है? इसमें होल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जितने भी नंबर्स यूज किए जाते हैं उन सभी नंबरों में जिस नंबर में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1.25 इंटू 8 ही एज्यूम कर लेते हैं। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 द 40 0, और 8 2 द 16 20 हो जाए, क्योंकि 4 इसमें ऐड होगा 0, और 8 1 द 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। अब हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? 2 प्लेस के बाद। तो ये जो रिजल्ट ऑब्टेंड होगा 10 ऑब्टेंड हो जाएगा, या 10 पॉइंट कुछ और लिख सकते हैं। लेकिन हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखना पड़े? पूरे रिजल्ट में देखते हैं, पॉइंट के बाद इसमें नहीं देखते हैं। इसमें पॉइंट के बाद नहीं, पूरे रिजल्ट में देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसमें होल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? अभी तो इस समय अगर 1 2 3 4 हो जाएगा तो होना कितना चाहिए? 1। तो इसे लिखेंगे 1 × 10⁻1 मीटर। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1। तो इसमें जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर किस में होना चाहिए? रिजल्ट में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए रिजल्ट में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 1 अपान क्या लिख देते हैं? 125
अपान 25 कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट। इसमें कितना है? 2 सिग्निफिकेंट। जब डिवाइड कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा, सॉरी 0.5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आया कितना? इससे भी कम आएगा क्योंकि एक पॉइंट और बढ़ाएंगे, 0.05 आएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इस समय है कितना? एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसमें 3 सिग्निफिकेंट और इसमें 2। लिस्ट कितना यूज किया गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। अब कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया? 2। तो ये रिजल्ट ऑब्टेन होगा। जैसे ऑप्शन में कई ऑप्शन देगा, 0.05, बी देगा 0. ऐसे दे देगा 5 × 10⁻², सी दे देगा 0. कुछ और दे देगा 50 × 10⁻³ डी दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो कह दीजिए इसमें कौन सा करेक्ट होगा? सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में ये करेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए? 2। इस 0 को तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो 5 आया है, इसके बाद एक और 0 बढ़ा देंगे ताकि इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 के इक्वल हो जाए। तो ये था रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखते हैं